हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवती कक्षा में। तो हम भगवान की कृपा से और शिल प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि ब्रह्मा जी देवताओं को लेके क्षीर सागर पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने भगवान को समाधि में पहले तो पुरुष सूक्त से उन्होंने प्रार्थना किया और उसके पश्चात वो संदेश प्राप्त करते हैं हृदय के माध्यम से। तो कल पिछली बार हमने चर्चा किया था कि एक सक्षम व्यक्ति आध्यात्म में भगवान के संदेश को समझ सकता है। और फिर हमने बताया था कि सक्षम कैसे बन सकते हैं व्यक्ति। तो समाधि के 8 क्या क्या देखा था? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद पहले प्राणायाम, प्रत्याहार फिर प्राणायाम। यस, कट करो। तो प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा और समाधि। तो फिर भगवान ने क्या कहा हृदय के माध्यम से? तो समाधो गगने गिरिम समीरिता निशम में वो सुना उन्होंने। ले लो इसको। तो जब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने 4 उपदेश दिए, कितने? 4, और 4 श्लोकों में बताए गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे अमरा सुनो, पौरुषम भगवान ने मुझे जो बताया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। श्रुतम, आप सुनो, और आशु तथा एव विधीयताम, तुरंत उसको क्या करो, आप संपन्न करो उस कार्य को। तो भगवान के आदेश को आप सुनो, मुझसे सुनो। किससे? ब्रह्मा जी से सुनो, क्योंकि भगवान ने मुझे हृदय के माध्यम से ये संदेश आपको देने के लिए दिया है। और क्या संदेश है वो 4 श्लोकों में बताया। तो पुंसः धरा ज्वरा पुरा एवह। तो क्या संदेश दिया कि पुंसः, पुंसा मतलब भगवान श्री कृष्ण, धरा मतलब पृथ्वी का, ज्वरः दुख को, पुरा एवह वो जानते हैं पहले से ही। तो अवधृतः ईश्वर ईश्वर, तो जो देवताओं की भी देवता है। तो ऐसे जो पुंसः भगवान श्री कृष्ण है वो धरा के, धरा मतलब कौन? पृथ्वी माता। तो धरा के दुख को पुरा एवह पहले से ही जानते थे और जानते हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले जीव है। कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले जीव है और उनका शरीर बुद्धि से बना है। किससे बना है? बुद्धि से बना है। और उनको एक सिर नहीं है, उनको कितने सिर है? 4 है। तो 4 सिर है। और उनके गुरु कौन है? ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? साक्षात भगवान है। गायत्री मंत्र भगवान अपने बांसुरी से दिए उनको। और तेने ब्रह्म हृदय से ज्ञान
भगवान ने दिया, राइट। तो ब्रह्मा जी का लेवल या पोजीशन या उनकी जो पद है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और ये पूरा संप्रदाय जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? ब्रह्मा जी से। तो 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले। कहां से निकले? 4 वेद, राइट। तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी का पोजीशन क्या है। क्या ब्रह्मा जी को यह पता नहीं है कि भगवान सब तरफ है, गॉड इज एवरीवेयर? तो फिर भगवान क्यों गए वहां पे क्षीरोदक सागर पे? सॉरी, ब्रह्मदेव। उनके ऑफिस में बैठकर भी वो भजन कर सकते थे, घर में बैठकर भी। वो तो वहां पे थे, सुमेरु पर्वत पे थे जहां उनका ऑफिस है, और वहां देवताओं की मीटिंग चल रही थी। वहां पे ब्रह्मा जी थे, वहां पे धरा गई थी। कौन धरा? पृथ्वी माता गई थी वहां पे। तो ब्रह्मा जी को पता है कि भगवान सब तरफ है, फिर भी वो क्यों गए वहां पे क्षीरोदक सागर पे? एक विशेष स्थान होता है जहां पे जाकर हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान सब तरफ है और भगवान सबकी सुनते हैं। तो कहते हैं कि वो भगवान को निवेदन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? निवेदन, प्रार्थना। तो इसलिए भगवान को निवेदन करना है तो उनके मंदिर में जाकर उनके सामने ही निवेदन किया जाता है, फोन करके नहीं। अगर आपको कोई अर्जेंट काम है किसी बड़े व्यक्ति के पास, तो उसको आप फोन करेंगे, मेरा इतना काम कर दीजिए है, तो खुद जाना पड़ता है, ठीक है। इधर इस संसार में साधारण लोग हैं। तो निवेदन करना है या फिर प्रार्थना करनी है तो स्वयं को जाना चाहिए, ये। और दूसरा कि सबको लेके गए वो साथ में, शिव जी को, देवताओं को, और धरती माता को भी लेके गए। गाय के रूप में थी वो, तो गाय के रूप में लेके गए, सबको लेके गए। तो सबको लेके जाने की क्या जरूरत थी? अकेले जाके आ सकते थे, बता सकते थे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है तो आप कुछ कीजिए भगवान को। तो उसका आंसर कहते हैं कि जब व्यक्ति जाता है भगवान के मंदिर में तो अकेले नहीं जाना चाहिए, पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए, सबको लेके जाना चाहिए। तो बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, परिवार को भी साथ में लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पूरे परिवार के ऊपर क्या होता है? संस्कार पड़ते हैं। तो बच्चे देखते हैं बड़ों को प्रणाम करते हुए तो वो भी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बच्चे प्रणाम करते हैं, वो प्रार्थना कर रहे, भले वो कुछ बोले ना बोले लेकिन हाथ तो जोड़ी देते हैं, भले उनको समझे नहीं समझे है कौन है। तो महाराज बता रहे थे कि कभी कभी गोवर्धन पर्वत, फैमिलीज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमाएं करते हैं। महाराज कहते हैं कभी कभी ऐसी स्त्रियां होती जिनके गर्भ में बच्चा होता है, वो परिक्रमा करते हैं, तो वो बच्चों को पता भी नहीं है कि उसकी माँ क्या कर रही है, तो उसको कितना बड़ा सुकृति मिल रहा है उसको पता भी नहीं। तो ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा जहां भी जाते हैं तो पूरा परिवार आध्यात्म में, मंदिर में, धाम में, जहां भी। तो ये ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से यहाँ पे सिखा, सबको साथ में लेके, तो सबकी सद्बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबकी सद। नहीं तो एक ट्रैक पे चल रहा है और दूसरे ट्रैक पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी अभी यहाँ पे जब गए तो पहली बात उन्होंने कहा कि देवताओं कि तुम ये मत सोचो कि भगवान कुछ नहीं जानते हैं। तो भगवान को क्या कहा गया है? स्वराट। भगवान क्या है? स्वराट और अभिज्ञ है। अभिज्ञ, स्वराट। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? सब बोलिए। वेदा अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन
भविष्यानि च भूतानि मामतो वेद न कश्चन। क्या कहते हैं भगवान कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मामतो वेद न कश्चन। मैं सारे काल को जानता हूँ और सब लोगों को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन सब मिलकर मुझे अकेले को नहीं जान सकते। तो ऐसा कहते हैं। तो भगवान सर्वज्ञ है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान स्थित है। और अगर कोई हमारे दुख को समझ सकता है सबसे पहले, तो वो कौन समझ सकता है? भगवान परम। वो हमारे हृदय के पास ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो फिर भगवान जानते हैं उसके दुख को, तो फिर जाके वहां पे बताने की क्या आवश्यकता है? जानते हैं भगवान ना, तो फिर क्यों जाके वहां पे प्रार्थना कर रहे हो लोग? उनको संतुष्ट करने के लिए। तो भगवान जब तक जीव भगवान को प्रार्थना नहीं करता है और याचना नहीं करता है, तब तक भगवान किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। तो द्रौपदी जब भगवान को पुकारी तभी भगवान आए। वो पहले वो भगवान को नहीं पुकार रही थी, वो किन को पुकार रही थी? वो सबको पुकार रही थी, राइट। अर्जुन भी अलग अलग कारण दे रहे थे, तब तक भगवान चुप बैठ, बोलते रहो, पहला अध्याय आपको ही डेडिकेटेड बोलते रहो दूसरे अध्याय से मैं बोलूंगा। जब भगवान को बोला मैं थक गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कृपया करके आप कुछ बोलिए। हाँ, शिष्यस्यम। और जब वो बोले भगवान को, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। तो देखिए, भगवान कभी किसी के पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक कि वो खुद नहीं चाहता कि आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप कीजिए। तो भले हमें दुख हो, लेकिन भगवान को जब तक हम नहीं बताते, भगवान जानते इसके जीवन में दुख है, लेकिन उनको जाके बताना, उनके सामने प्रार्थना करना, तब भगवान ठीक है। तब तो भगवान किसी के लाइफ में डिस्टर्ब, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, वो अपना नाक नहीं डालते उनके मैटर में ही डजंट पोक हिज नोज, है ना, किसी के मैटर में। इस संसार में लोग एक दूसरे के मैटर में नाक डालते रहते, राइट, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं करते। जब हम भगवान के, तो इसीलिए लोग दुख भोग रहे, लेकिन उनको अगला स्टेप पता नहीं है। क्या बोलते? भगवान है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुमको भगवान के पास जाना चाहिए। अभी जिसको भूख लगा है उसको वो खुद जाता है कि नहीं मांगने के लिए? अभी कोई सामने वाला, इसको भूख लगा है कि नहीं? लग रहा है समझ आ रहा? जिसको बहुत भूख लगी वो स्वयं जाके बोलेगा माँ भूख लगी है कुछ। तो माँ को समझता है क्या भूख लगा है? समझता है कैसे? हाँ, छोटे होते तो उनका टाइमिंग पता होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। चलो ये बॉक्स में डाल देते हैं क्वेश्चन हाँ, प्योरिटी बिहेवियर से पता चलता है, राइट, समझ में आता है, ठीक, क्योंकि वो माँ है। तो इसी प्रकार जब तक हम भगवान के सामने जाके प्रार्थना नहीं करते, तब तक भगवान आगे नहीं आते हैं। तो अर्जुन ने भी सोचा, वहां पे उत्तरा दौड़ती हुई आई, राइट। क्या भगवान को पता नहीं था कि अश्वत्थामा ने छोड़ा है करके ब्रह्मास्त्र? भगवान ऐसे ही जा रहे थे क्या? जाने दो उधर, उनको पता नहीं था कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है उत्तरा के गर्भ के ऊपर, अश्वत्थामा ने छोड़ा है। क्या भगवान को पता नहीं था?
6 ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, 5 पांडवों के ऊपर और एक उत्तर के। क्या भगवान को पता नहीं था? भगवान को हर एक चीज पता है, लेकिन फिर भी जब उत्तर आई दौड़ते हुए तब भगवान क्या किए? वहां पे उन्होंने उनकी रक्षा की। तो उसी प्रकार यहां पे जाकर भगवान को वो प्रार्थना करते हैं। तो दूर था क्या? ठीक है। तो भगवान को प्रार्थना किया। तो इसीलिए हम जाकर भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो वो पहला चीज है धरा। क्या? धरा। पृथ्वी के दुख को भगवान जानते थे, और पृथ्वी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, जो पापाचार हो रहा है, उसके बारे में सब भगवान जानते हैं। क्यों? तो वो ईश्वरे है, वो देवताओं के भी देवता है। तो इस संसार में लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये देवता किसकी पूजा करते हैं। ये देवता भगवान की पूजा करते हैं। तो धरा के 2 अर्थ बताए गए। एक है पृथ्वी, वो पृथ्वी के दुख को भी जानते हैं, और धरा ये यशोदा माता के पूर्व जन्म का नाम है। क्या? धरा। तो धरा पूर्व जन्म में यशोदा माता ने बहुत तपस्या किया था। धरा और द्रोण। तो द्रोण जो है वो नंद बाबा थे, और धरा जो है वो यशोदा है। तो यशोदा को भी दुख था। क्या? कि पुत्र प्राप्ति हो जाए, और कौन? भगवान साक्षात पुत्र। तो भगवान यशोदा के दुख को दूर करने के लिए भी प्रकट हुए, और इस धरती के दुख को भी नष्ट करने के लिए प्रकट हुए। तो यशोदा के भी दुख को हरण किया, और धरती के भी भार को कम किया। इसलिए यहां पे धरा शब्द आता है। तो भगवान कह रहे हैं सह स्वकाल शक्त्या उर्व्या भारम क्षपयम यावतः। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि वे भगवान, वो परमात्मा, स्वकाल, अपनी काल शक्त्या, अपनी काल शक्ति के द्वारा अथवा अपनी सारी शक्ति के द्वारा ऊर्या भारम, इस धरती का भार क्षपयन, कम करने के लिए, यावत, जब तक इस धरती पे लीला करेंगे, भुवि, इस धरती पर चरित विचरण करेंगे या लीला करेंगे या अपना कार्य संपन्न करेंगे, जब तक यावत भवाब्धि अंशे यदुषु उपजन्यताम, तब तक आप देवताओं यदुवंश में अलग अलग जगह पे आप क्या करो? अपने अंश के रूप में जन्म ले लो, और भगवान के इस कार्य में उनको सहकार्य करो। समझ में आया है क्या नहीं? तो क्या बोले कि वो भगवान अपने सारी शक्तियों के साथ प्रकट होने वाले हैं। किसके लिए? ऊर्व्या भारम क्षपयन, इस धरती के भार को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ इस संसार में प्रकट होने वाले हैं। और वो यह इस संसार में जब तक विचरण करेंगे, लीला करेंगे, तब तक आप सभी देवता मिलकर अपने अंशों के रूप में इस संसार में यदुवंश में अलग अलग जगह पे आप भी प्रकट हो जाओ। और जब तक भगवान इस संसार में है, तब तक आप क्या करो? भगवान को सहकार्य करो उनके लीला में। तो अंश शब्द आया यहाँ पे। तो अंश का अर्थ होता है कि वो अंश रूप में सारे देवता क्या हो गए? प्रकट हो गए। तो देवता वहां भी थे और उनका अंश यहां भी थे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब यहां पे अगले श्लोक में बोलते हैं, तो ये पहला चीज बताया ब्रह्मा जी ने हृदय के माध्यम से देवताओं को, हे अमरा, हे देवताओं सुनो कि भगवान अभी अपने शक्तियों, काल शक्ति के साथ आने वाले हैं और पूरे शक्ति के साथ, पूरे अवतारों के साथ आने वाले। अभी गर्ग संहिता देखोगे तो गर्ग संहिता में यहाँ पे एक अलग ही मोड़ है। तो वहाँ पे क्या है
कि सारे देवता जब विष्णु भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन वहां पे ऐसा बताया गया है, यहाँ पुंसः शब्द जो आया है वो पुंसः शब्द कृष्ण के लिए आया है। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो वहां पे गर्ग संहिता में कहते हैं कि जब ये सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी सब आए वहां पे, तो भगवान विष्णु भी कहे कि ये कंस पूर्व जन्म में कालनेमी था। क्या था वो? ये कालनेमी राक्षस था और इसको मैंने मारा था, और इसने या युद्ध के पहले और मरने के पहले या बाद में, आई डोंट नो, लेकिन इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था इस राक्षस ने। क्या? कि मुझे विष्णु भी नहीं मार सके, देवता या कोई, तो विष्णु भी मुझे न मार सके, तो विष्णु भी उनको नहीं मार सकते थे। किसको? इस कंस को। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी इसको नहीं मार सकता, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना है, वो उनको मार सकते हैं। तो इसलिए सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी उस विराजा नदी के द्वारा इस ब्रह्मांड को भेद कर, विराजा नदी को भेद कर, ब्रह्म ज्योति को भेद कर, सारे वैकुंठ को भेद कर वो गए, अयोध्या को भेद कर, मथुरा को भेद कर वृंदावन में गए। कहाँ गए? गोलोक वृंदावन में गए। अभी गोलोक वृंदावन में जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनको एंट्री पे ही एक येलो कलर पहन के गोपी खड़ी थी। येलो कलर का जो गोपी ड्रेस, वो गोपी है येलो कलर का, और वो हाथ में लकड़ी लेके खड़ी है। तो ये सारे जाके उनको पूछते हैं कि वो पहले बोलते हैं आप लोग है कौन? और यहाँ क्यों आए हो? तो ब्रह्मा जी कहते हम ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। तो वो गोपी कहती इसको बोलने का तरीका नहीं आता है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक। तो विष्णु भगवान को देखकर बोलती आप थोड़ा सज्जन लग रहे हो, थोड़ा जेंटलमैन लग रहे हो, आप बोलो। तो विष्णु भगवान बोलते हम उस ब्रह्मांड का पालन पोषण सब करते हैं, तो वहां पे कुछ समस्या हुए, इसलिए हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए आए हैं। हाँ, ये तरीका अच्छा है बोलने का, बोले गोपी। तो इनके वजह से मैं आपको लेके जाती हूँ अंदर। उनको एंट्री नहीं था गोलोक वृंदावन में। तब वो गोपी सबको लेके जाती है, और फिर उस गोलोक का ऐसा वर्णन है कि गाय कैसी है। पहले उनको गाय दिखती है, ऐसा ग्रुप दिखते हैं गाय का, येलो कलर के, रेड कलर के, ब्राउन कलर के, वाइट कलर के, गोल्डन कलर के, और फिर राख के कलर के, ऐसे सुंदर गाय है। और इतने पेड़ है, इतने फूल है, इतने पौधे हैं, झरने हैं, नदियां हैं, अमेजिंग है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वहां पे वर्णन है। वो सब देखते 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 गोलोक का दर्शन करते करते वो उनको एक कुंज में लेके जाते हैं। क्या? हाँ, एकदम कुंज में। और जस्ट कुंज में उनको राधा और कृष्ण का दर्शन होता है। और तब वो गोपी जाके भगवान श्री कृष्ण को, उनको उधर भी नहीं, वो भगवान अंदर, वो गोपी जाती है अंदर, और वो बोलती है कि बाहर कोई तो आए हैं लोग, आप उनको मिलिए जरा। तब भगवान बाहर आकर वो बोलते हैं, तब ब्रह्मा जी विष्णु सब उनको प्रार्थना करते हैं कि भगवान अभी आपको अवतार लेना चाहिए। तो गर्ग संहिता इस तरह से बताती है। तो ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इस तरह से उपदेश दिया गया है। तो यहाँ पे उन देवताओं को बोला कि आप भगवान, अभी यहाँ पे देवताओं ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए और उनको उनकी सेवा करने का सुअवसर दिया। भगवान को किसी की सहकार्य की जरूरत नहीं है, समझ रहे आप? भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी के द्वारा उनकी सेवा होए उसकी उनको जरूरत नहीं है। भगवान आत्मा राम है। क्या है? आत्मा राम है। भगवान आत्मा राम है, सेल्फ सफिशिएंट है। तो आत्मा राम है, तो भगवान को बाहर से कोई चीज आनंद
नहीं दे सकते, क्योंकि वो आनंद के आनंद घन है। भगवान आनंद के स्वरूप है और स्रोत है। भगवान रस के सागर है। भगवान का शरीर ही रस है क्या नहीं? इसलिए उनको क्या कहते हैं? रसो वैसह। क्या कहते हैं? रसो वैसह। भगवान रस के स्रोत है। उनका सारा शरीर रस से बना हुआ है। तो वो आनंद घन है, आनंद के स्रोत है। आनंद घन समझते हो ना? तो आनंद घन का अर्थ क्या होता है कि जैसे वो होता है ना, संक्रांति के दिन वो गले में पहनते हैं बच्चे लोग, क्या कहते हैं उसको? व्हाइट, हाँ, घाटे मराठी मध्ये घाटी, हाँ वही घाटी क्या बोलते हैं उसको, आप समझ रहे हो? ऐसा कंगन भी होता है कड़ा, ये बंद हो गया कब से तो ये समझ गए आप क्या होता है? वो शक्कर का होता है, वो पूरा यहाँ से थ्रू एंड थ्रू शक्कर। तो उसको चखते जाओ, तो ऊपर भी शक्कर, नीचे भी वो एंड तक क्या रहेगा वो? हाँ, अंदर बाहर से पूरा शक्कर ही शक्कर। तो वैसे ही भगवान रस है, क्या है? पूरा आनंद ही आनंद है, घन। तो उनको किसी की सेवा की या सहकार्य की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये देवताओं ने वहां जाकर उनको प्रार्थना की, इसलिए भगवान ने उनको मौका दिया, एक चांस दिया। तो प्रश्न आता है कि भगवान, देवताओं ने पूछा भगवान प्रकट होंगे और धरती पे प्रकट होंगे तो कहाँ प्रकट होंगे? भगवान का अवतार कहाँ होगा? भगवान किस कुल में प्रकट होंगे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात परः पुरुष भगवान। क्या? वसुदेव के गृह में साक्षात कौन? परम पुरुष भगवान। यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है कि परम पुरुष कौन है? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि स्वयं कौन थे? वो कृष्ण थे। तो क्या बोला गया है? साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। तो वहां पे वो जनिष्यते, वहां पे वो जन्म लेंगे, और इसलिए उनके तत्प्रियार्थम सुरस्त्रिया संभवंतु, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके खुशी के लिए, उनके सुख के लिए, तत्प्रियार्थम ये शब्द वहां पे आया। सुरस्त्रिया, आप देवता, आप तो जन्म लो, आप तो प्रकट हो जाओ, लेकिन आपके साथ साथ आपकी जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, उनको भी वहां पे प्रकट होने के लिए कहो। किसके लिए? तत्प्रियार्थम। बोलिए, तत्प्रियार्थम मतलब क्या? उन भगवान के प्रियार्थ, उनके प्रसन्नता के लिए। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान श्री कृष्ण के, उनकी प्रसन्नता के लिए। एक अर्थ हो गया। किनकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण के। और तत्प्रियार्थम का और एक दूसरा अर्थ है कि भगवान की जो प्रिया है, गोपियां, उनकी प्रसन्नता के लिए सारी आपकी जो देवियां हैं वो क्या हो जाए? वो प्रकट हो गए। किसकी प्रसन्नता के लिए? एक तो भगवान के, या फिर उनकी प्रिया, तत्प्रिया अर्थम, उनके प्रिया, उनके प्रसन्नता के लिए प्रकट हो जाए। तो यहाँ पे बताया जाता है कि देवताओं की पत्नियों को भी भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप भी प्रकट हो जाओ और उस कार्य में आप उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए देवताओं ने जन्म लिया। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए देवताओं ने इस संसार में प्रकट हुए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण की प्रसन्न करने के लिए जो जीवन व्यापन करता है या जो जीवन जीता है उसको देवता कहा जाता है। तो जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए या कृष्ण के तत्प्रियार्थम, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीता है उसको देवता कहते हैं। और इसके उल्टा क्या है? जो अपने इंद्रियों की भोग के लिए जीता है उसको क्या कहते हैं? उसको असुर कहते हैं। तो ये देवता भगवान के
प्रियार्थम के लिए प्रकट हो गए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के आनंद के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए, कृष्ण के तत्प्रियार्थम। कहाँ प्रकट होंगे? वसुदेव के घर में, यादव के वंश में, चंद्रवंश में प्रकट होंगे। और कौन है वो? परह पुरुष भगवान। और इसलिए सुर स्त्रिया संभवंतु, सारी स्त्रियां क्या हो जाए? प्रकट हो जाए भगवान के प्रसन्नता के लिए। तो यहां पे दो बातें बताई गई है। पहली बात ये बताई कि वो धरा के दुख को जानते हैं। दूसरी बात बताई वसुदेव के घर में प्रकट होंगे। और तीसरी बात बता रहे अभी, तीसरी बात में बोले स्वराट सहस्र वदन वासुदेव कलाहा, कि वो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। लेकिन कैसे प्रकट होंगे? किसके साथ प्रकट होंगे? तो कहते हैं सहस्र वदना स्वराट। तो उनके जो अंश है, उनके स्वयं के जो अंश है, अनंत हरे प्रिय चिकीर्षया देवे आग्रत भवितः। तो भगवान तो आएंगे, लेकिन उनके साथ उनके बड़े भाई के रूप में स्वयं उनके अंश अनंत भी आएंगे, अनंत शेष भी आएंगे। तो किसके लिए आएंगे? कहते हैं प्रिया चिकीर्षया, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? क्या बन के आएंगे? तो बोलते हैं देव आग्रत भविता। तो उनके बड़े भाई बनकर आएंगे। क्या बन के आएंगे? उनके बड़े भाई। तो महाराज कह रहे थे वो बड़े भाई क्यों बन के आएंगे? वो बड़े भाई क्यों बन के आएंगे? वो हो गया राइट, क्योंकि रामायण में बहुत गड़बड़ हो गया था। छोटे भाई के रूप में आए थे ना। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं श्रीमद् भागवत बलराम जयंती के ऊपर। तो बड़े भाई के रूप में वो इसलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि जो रामायण में जब वो छोटे भाई के रोल में आए थे तो उनको बहुत सहन करना पड़ा था। क्या मतलब? ये नहीं कि उनका दुख सहन करना पड़ा, उनको भगवान का ही दुख सहना पड़ा। क्या कि पहला कि उनको वनवास के लिए जाने के लिए कहा, तब लक्ष्मण वो तो तैयार हो गए थे दशरथ महाराज को मारने के लिए। वो कहते प्रभु रामचंद्र से कि आप ही राजा बनोगे, आप ही राजा बनोगे और आपके लिए ही राज्य है। ये दशरथ महाराज अपने काम के कारण एक स्त्री के वशीभूत होकर आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। और इसीलिए मैं ये दशरथ महाराज को मैं खत्म कर देता हूं, मैं इनको मार देता हूं। और जो भी इस अयोध्या में अगर कोई भी अगर आपके राज्याभिषेक के बीच में आता है तो मैं उसका नाश कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, आप डरना मत, मैं सबको मार दूंगा। प्रभु रामचंद्र बोले कूल डाउन रिलैक्स। लक्ष्मण तो पूरे लाल लाल हो गए थे। प्रभु बोले क्या बोल रहे हो? सोचो, पिता के प्रति ऐसे अपशब्द मुंह से निकालना ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। लक्ष्मण जरा सोचो, किसके बारे में बोल रहे हो आप? तब लक्ष्मण कहते ज्यादा ही बोल गए। बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे पिता तो वचन का पालन कर रहे, उन्होंने वचन दिया था। तो जो भी होता है वो दैव की इच्छा से होता है। क्या कहते प्रभु रामचंद्र? तो लक्ष्मण बोलते ये दैव छोड़ो, मैं हूं ना। प्रभु बोलते नहीं दैव, लक्ष्मण दैव, सोचो दैव की इच्छा से होता है। तो प्रभु रामचंद्र कह रहे उनको, देवताओं ने हमको प्रार्थना किया था आओ इस धरती पे, इस धरती का भार करो। समझो लक्ष्मण, दैव याद आ रहा है? कोई दैव? लक्ष्मण नहीं। कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं खत्म कर दो, सबको मार दूंगा। इस तरह से लक्ष्मण को वो दुख सहना पड़ा, क्योंकि जैसे ही उनका जन्म हुआ था तो ऐसे रो रहे थे वो लोग
चारों भाई इतने रो रहे थे कि चुप ही नहीं हो रहे। तो वशिष्ठ ऋषि को दशरथ महाराज, कौशल्या कई जाके पूछती है, ये बच्चे इतने रो क्यों रहे हैं, कुमार इतने रो क्यों रहे हैं, क्या किया जाए। यहां पे दो प्रकट हुए थे कई के घर में, कक्ष में, सुमित्रा के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और यहां पे श्री रामचंद्र, और यहां पे भरत महाराज। कई के कौन थे? कई को कौन जन्मे? भरत महाराज ना, है क्या नहीं। और सुमित्रा माता को शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और कौशल्या माता को। वो इतना रो रहे थे। तो उस समय वशिष्ठ ऋषि को पूछा गया, तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये जो वो रो रहे हैं ना, तो ये शत्रुघ्न है और भरत, ये लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण को उठा के श्री राम के बाजू में सुलाओ, और शत्रुघ्न को उठा के भरत के बाजू में सुलाओ। तो गए और जल्दी उनको सुला दिया, और जैसे ही सुला दिया वो शांत हो गए। तो तभी सिखा देंगे अभी हम एक दूसरे के बिना नहीं रह। वही से जोड़ी बन गई, राइट, दोनों की। किसकी? शत्रुघ्न और भरत महाराज, और यहाँ पे लक्ष्मण और श्री रामचंद्र। तो तब से उनके साथ है, कभी अलग नहीं हुए। हर सेवा के समय लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहे। और अभी वनवास जाने का समय है, तो वनवास में कैसे जाने दे भगवान को, तो वो भी चलेगा। और वनवास में तो बहुत ही भयंकर उन्होंने देखा। तो पहले ही जब स्थान पे वो पहुंचे, उस स्थान पे गुहा के यहाँ पहुंचे वो शिग्वेपुर, और वहाँ पे जाने के बाद, गुहा से मिलने के बाद, रात के समय वहाँ पे एक पत्ते, सूखे पत्ते को बिछाया गया। चटाई नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसे पत्ते का एक बेड बनाया गया, बिस्तर बनाया गया बाहर ही पेड़ के नीचे। और वहाँ पे साक्षात लक्ष्मी और नारायण वहाँ पे सो गए, धरती पे पत्तों के ऊपर। कौन सो गए? साक्षात लक्ष्मी और नारायण सो गए, सीता और राम सो गए। तो लक्ष्मण को ये देखकर इतना दुख हुआ कि वो दुख को सहन नहीं कर पाए, वो उधर मुंह करके बैठ गए, मैं इन्हें देख नहीं सकता इनको। कि प्रभु रामचंद्र की जो अंग है इतना कोमल है कि एक पत्ता भी गिर जाता है, अगर वो पत्ता उनके शरीर पे गिर जाए तो उस पे वो पत्ते का लाल निशान हो जाता है। उनके बॉडी पे क्या हो जाता है? लाल पत्ता आ जाता है। तो सीता माता भी भगवान को आलिंगन करती है, तो आलिंगन करने से पहले सोचती है, तो सारा ज्वेलरी वो निकाल के आलिंगन करती है। इतना भगवान का कोमल अंग है। गोपियां भी सोचती है कि भगवान के चरण कितने कोमल है। ऐसे भगवान को ऐसे कठोर बिस्तर पे सोते हुए देखना ये सहन नहीं हुआ लक्ष्मण जी, बहुत दुख हुआ। और ये तो शुरुआत है, आगे बहुत उन्होंने सहन किया। उसके बाद वो सीता माता के समय 4 महीने तक भगवान रोते रहे। कितना? और लक्ष्मण महाराज उनको समझाते रहे कि भगवान आपको सीता मिल जाएंगी। कभी कभी वो कहते थे आप भगवान हैं राम भगवान नहीं समझ। तो बहुत उनको वो माल्यावन पर्वत पे वो सीता का जप करते रहते थे, रोते रहते थे, और लक्ष्मण उनको समझाते रहे। और जब सीता माता ने भी उनको बहुत डांटा था, वहाँ पे श्री रामचंद्र ने उनको डांटा था, तो दोनों के बीच में वो फंस गए थे, है क्या नहीं। इधर सीता माता डांट रही थी, वहाँ पे श्री रामचंद्र ने डांटा। और फिर आगे बढ़कर जब गए तो सीता माता का अपहरण हुआ। उस समय प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध करके जब सीता माता को इतना कष्ट करके जब लेके आए, तो वो समय बोले इसका परीक्षा किया जाएगा, ये सती है क्या नहीं। और उस समय बोले कैसे परीक्षा किया जाए? बोले इसको अग्नि के ऊपर बिठाया जाए, चिता के ऊपर बिठाया जाए, सीता को चिता के ऊपर बिठाया जाए, और अगर ये जलकर राख नहीं हुई तो समझना चाहिए कि ये अभी पवित्र है, शुद्ध है, सती है। और वो कार्य किसको दिया गया? लक्ष्मण भैया बोले
मैं चित्त रचाऊं। अरे पूरे ब्रह्मांड को पता है, पूरी दिशाएं जानते हैं, सारे देवताएं जानते हैं, ये साक्षात सती पवित्र नारी है, कौन इसको दूषित कर सकता है। फिर भी भगवान कहते जाओ, जितना बोला उतना करो। और स्वयं ने चिता लगाई और सीता माता को वहां पे बैठने के लिए बताया। तो ये तो ठीक है, ये तो सहन, ये तो कितना दुख सहन किया। उसके बाद एंड में जब सीता माता आई और फिर से वो धोबी के कहने पर भगवान ने उसका त्याग कर दिया। किसका? मदर माता सीता का। और वो कार्य किसको दिया? उसको छोड़ के आने का जंगल में लक्ष्मण भैया को। आप जाओ, छोड़ के आ जाओ। बोले अरे ये तो कार्य मत दो, उन्होंने क्या किया है। तो फिर जब लक्ष्मण महाराज उनको लेके जाते हैं तो वो आगे देखकर रो रहे थे। कहा? वो घोड़ा चलते होते उधर रो रहे, और सीता माता पीछे बैठकर पूरे जंगल का वो जो सीन है वो देखकर इतना आनंदित हो रही है और कहते हैं लक्ष्मण भैया आपने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। वो गर्भवती है और उनको पता नहीं है कि उनके प्रभु ने उनको त्याग कर दिया, उनको पता नहीं है, उनको छोड़ने जा रहे वो। और इनको सब पता है कितना भयानक उनका हृदय जल रहा होगा लक्ष्मण महाराज का, उसका हम सीमा क्या होगी वो नहीं पता कर सकते। तो इसीलिए वो रोते रोते जा रहे, लेकिन आंसू नहीं आ रहे। रो रहे लेकिन ही इज नॉट एबल टू शेड द टीयर्स, आंखों से आंसू नहीं आ रहे, अंदर से रो रहे हैं। और कहते हैं जब मैं उसको वहां पे छोड़ूंगा तो उनके ऊपर कितनी भयंकर बिजली गिरेंगी उनके हृदय पर, ये तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा। और इस तरह से कहते कहते और सीता माता वो वन से जाती हुई देखती है, लक्ष्मण देखो यहाँ पे हम रुके थे, वो देखो वहां पे आपने कुटी बनाई थी, वो देखो यहाँ पे ये हुआ था, वो देखो वहां वो कितना सुंदर है, ऐसा बोल इतनी खुश थी सीता माता। लेकिन लक्ष्मण महाराज को पता नहीं कि एक क्षण में अभी ये सारी खुशी जीवन भर के लिए शोक में बदल जाएगी। तो सोचिए क्या सिचुएशन था वो, व्हाट आ सिचुएशन, राइट? कि बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई चलो उधर आप उधर ही किधर आजू बाजू में रहो। नहीं बोल सकते। और वो बहुत प्रेम करते थे सीता माता के ऊपर, तो छोड़ दिया उनको। और जो हुआ वो वाल्मीकि ऋषि जानते हैं कि क्या कैसे सहन, इसलिए बोले बहुत सहन किया हुआ है। बहुत हो गया, इसलिए मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, इसलिए आग्रतः भविता, इसलिए वो बड़ा भाई बन के आए। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, उनको ही भोगना पड़ा। तो भगवान बोले तुम छोटा बनो या बड़ा, भोगना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन बलराम जी वो बड़ा भाई बन के आए, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, शासन करूंगा। तो क्या किसके लिए आए? हरे प्रिय चिकीर्षया, क्या वो बड़ा भाई बन के भी आए, लेकिन अपना सेवा का भाव छोड़ा नहीं। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके उल्लास के लिए, उनके आह्लाद के लिए, चिकीर्षया, राइट? तो बड़ा भाई बन के आए। तो फिर यशोदा माता ने बलराम जी को सेवा दिया था। क्या सेवा दिया था? कि इसके ऊपर नजर रखना, ही वॉज अ पुलिसमैन। तो वहां पे आप कृष्ण बलराम मंदिर गए वृंदावन में ना, तो वहां पे बलराम जी का जो ये हाथ है वो कृष्ण के कंधे पे, देखा वृंदावन के कृष्ण बलराम, ऐसा है भगवान का कृष्ण बस। तो इसके दो अर्थ हैं। प्रभुपाद जी ने पूछा बलराम जी उनके बलराम जी का हाथ उनके कंधे पे है, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बलराम जी बलराम है शक्तिशाली, फिर भी वो कृष्ण के ऊपर डिपेंड है। वो डिपेंड है भगवान के ऊपर, बलराम जी। दूसरा है कि वो उनके ऊपर शासन करते हैं, ना किधर जाने का नहीं। तो भगवान के ऊपर ऐसा ध्यान रखते थे बलराम जी। तो यशोदा माता उनको कहती है अगर पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो ध्यान रखना, कच्चे फल खाने नहीं देना इसको, मीठे फल, नदी के आसपास भी भटका ध्यान रखो। किसी बैल को पकड़ने ना जाए, उसकी सींग इसको चुभ सकते हैं।
कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई कांटे, कोई शेर, भालू, ऐसे इसकी रक्षा करो। तो कृष्ण देखते रहते थे बलराम जी कहाँ है। तो थोड़ा सा वो इधर उधर हो गए कि बलराम जी बोलते थे कान्हा, कृष्णा चलो उतरो नीचे, इधर आओ। तो आ जाते थे। तो इसलिए वो काले के समय उनको घर पे ही रखा था, है कि नहीं। ब्रह्म विमोहन लीला के ऊपर बहुत सारी लीला है, बहुत मधुर लीला है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो भले ही वो बने, लेकिन वो उनके आनंद के लिए ही बने, उनके सुख के लिए बने। और एक बड़े भाई का एक लेकर तो यशोदा माता उन गोप बालकों को भी समझाती थी कि इसका ध्यान रखना है, इसको खाने का भी समझ में नहीं आता है। तो उन गोप बालकों को समझाते समझाते वो भगवान को समझाते समझाते यशोदा माता खुद जंगल में जाके बैठती थी। तो वो कहते थे अभी आप जंगल में आ गई हो, अभी आप घर पे जाओ। यशोदा माता को बोलते थे आप घर पे जाओ। तो इस तरह से तो भगवान बने शीकृष्या देव आग्रतः भवितः। तो यहाँ पे तीसरी बात बताई गई कि वो स्वराट, वो अनंत शेष जो ब्रह्मांडों को अपने सिर पे धारण करते हैं, वो भगवान बलराम जो अपने अनंत फनों से ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, वो भगवान के स्वयं अंश है। वो बलराम जी भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके अग्रज बनकर वो भी उनके साथ प्रकट होंगे। तीसरी बात, ठीक है। और चौथी बात बताते हैं विष्णुर भगवती माया, विष्णुर भगवती योग माया जगत सम्मोहिता। ये चौथी है क्या कि वो भगवान अपनी भगवती योग माया उसके साथ भी प्रकट होंगे। और वो अभी उस पहला जो बताया वो साक्षात वसुदेव ग्रह, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तत्प्रियार्थम बोला गया है, ठीक है। तो तत्प्रियार्थम वो जो देवियां हैं वो सब आई इस संसार में, और यहाँ उन्होंने कृष्ण की लीला में कुछ सहयोग किया, लीलाएं की। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की लीलाएं इस ब्रह्मांड में निरंतर चलती, अलग अलग ब्रह्मांड में। और जब कोई जीव शुद्ध हो जाता है, भक्ति कर कर शुद्ध हो जाता है, तो वो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में नहीं जाता है। अगर कोई फेल हो गया भक्ति में, अगर उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, तो उसको स्वर्ग में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? स्वर्ग। फायदा है क्या नहीं भक्ति करने? नहीं, सुनिए, किसी कॉलेज में अगर आपको एंट्री, किसी कॉलेज में आपको बताया जाए कि यहाँ पे फेल होने पर आपको स्विट्जरलैंड भेजा जाएगा ट्रिप के लिए, फ्री ट्रिप के लिए। पास हो गए तो बढ़िया है, लेकिन फेल भी हो गए तो आपको टोक्यो भेजा जाएगा, फिर स्विट्जरलैंड, या फिर आपको। तो कितने लोग एडमिशन लेंगे वहां? लेंगे ना सब। वही भक्ति मार्ग का कॉलेज ऐसा है। कैसा है? फेल भी हो गए तो कहाँ ट्रिप मिलेगा? स्वर्ग में। भाई चलो स्वर्ग में तो मिल गया, लेकिन फिर वहां से फॉल डाउन हो गया तो बोलते हैं सूची नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टा भी जाए थे। तो वो स्वर्ग में वो पूरा एंजॉय करेगा, और इस संसार में आने के बाद शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, या फिर भक्त के घर में जन्म मिलेगा, या फिर बहुत रिच फैमिली में जन्म मिलेगा। और नेहा भी क्रमनाशो अस्ति, जो जो भक्ति उसने किया है उस भक्ति का भी नाश नहीं होगा। तो देखो, फेल भी हो गए तो लॉस नहीं है, अगर पास हो गए तो पास ही पास हो जाएंगे। इस संसार से क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो गोलोक में नहीं एंट्री मिलता है, फिर कहाँ एंट्री मिलता है? भौम वृंदावन में। कहाँ? भौम वृंदावन। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो देवियां आई है इस संसार में, अब यहां से वो जाएंगे डायरेक्ट गोलोक वृंदावन। इस तरह से बताया। तो इसीलिए भक्ति का मार्ग ये सब तरफ से लाभ ही लाभ देने वाला है। क्या देने वाला है? लाभ ही लाभ देने वाला है। इसमें कुछ लॉस नहीं है। बोले नेहा भी क्रमनाशो अस्ति,
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो ये बुद्धि योग शुरू होता है, यहाँ से क्या शुरू होता है, ये बुद्धि योग शुरू होता है। अभी 11 से लेके 30 तक भगवान ने बोला, मैंने आपको सांख्य के संबंध में बुद्धि बताई। क्या बताई? सांख्य के संबंध में आपको ज्ञान योग बताया। अभी इसके आगे सुनो, बुद्धि योग सुनो। क्या? अभी योग में बुद्धि सुनो। और वो कैसी है? बोले इस मार्ग पर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस मार्ग पर व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधीयते। नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुणम। इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर सबसे पहला है कि बुद्धि एकाग्र होती है। क्या होती है? एकाग्र होती है। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। भक्ति के मार्ग में व्यक्ति की बुद्धि क्या हो जाती है? एकाग्र हो जाती है। क्या हो जाती है? ये पहला, ठीक है, ध्यान रख, एकाग्र। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन। दूसरा है नेहाभिक्रमणाश्वस्ति। क्या? इस भक्ति के मार्ग पर थोड़ी भी प्रगति की है तो उसका नाश नहीं होता। नेहाभिक्रमणाश्वस्ति, नाश नो अस्ति। प्रारंभ की गई, इसका प्रारंभ भी किया है तो उस प्रारंभ में नाश नहीं होता। ये कितना हो गया? दूसरा। तीसरा है प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति के मार्ग पर कुछ गलती हो जाए तो उसका विपरीत फल नहीं मिलता है, उसका उल्टा फल नहीं मिलता है, उसका रिएक्शन नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है क्या? नहीं, कोरोना वैक्सीन है, उसका साइड इफेक्ट है क्या? नहीं मिला। आपने लिया ना इंजेक्शन? लिया। यहाँ पे इनके इसमें टेस्ट होता है सब लैब में, तो साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ उल्टा उसका परिणाम नहीं है। और 2 उदाहरण दिए गए। क्या? कि इंद्र की पूजा बंद की तो साइड इफेक्ट हो गया। क्या होगा? इंद्र सटक गया और उसने क्या किया? मारने का प्रयास किया डायरेक्ट। किसको? मेरी पूजा बंद कर दी। एक तुच्छ छोटे से 5 साल के बालिशम स्तब्धम पंडित मानिनहा, वो छोटे सा जो उद्दंड बालक है, टॉकेटिव है, बहुत वाचाल है और इतना स्तब्ध है, वो छोटे से बालक की बात सुनकर सालों से मेरी पूजा चलती आ रही, उस पूजा को बंद कर दिया। इन ब्रजवासियों को, इन गांव के लोगों को बहुत घमंड हो गया। कौन बोल रहा है? घमंड किसको हो गया? उसको हो गया घमंड। वो किनको बोल रहे हैं? इनको बहुत घमंड हो गया। तो इंद्र ने वर्षा कर दी और सारा नाश करने का प्रयास किया। तो देवताओं की पूजा में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका उल्टा परिणाम होता ही है, उल्टा परिणाम होता है। और दूसरा उदाहरण दिया है त्वष्टा का। त्वष्टा जो था, उसका जो पुत्र है विश्वरूप, उसकी हत्या इंद्र ने की। तो उस इंद्र को मारने के लिए ऐसा असुर उत्पन्न करने का उन्होंने यज्ञ किया संकल्प करके, और उसके मंत्र में थोड़ा उच्चारण में गलती हो गया। ओम इंद्र, ऐसा उन्होंने इंद्र को मारने के लिए ऐसा असुर जन्म ले, तो मंत्र का थोड़ा सा दीर्घ हो गया। शॉर्ट होना चाहिए था, वो क्या हो गया? दीर्घ हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। तो इंद्र को मारने वाला असुर जन्म लेना चाहिए, तो इंद्र जिसको मारेगा वो असुर जन्म लिया। इतना छोटा सा गलती हो गया, लेकिन परिणाम एकदम उल्टा हो गया। और हम लोग हरे कृष्ण मंत्र में कितना गड़बड़ करते हैं। कोई कृष्ण बोलते ही नहीं, कोई हरे बोलते ही नहीं। और वो चाइना में कुछ लोग बोलते स्नेक स्नेक, गिरी गिरी राम राम। मतलब उनका उच्चारण में र नहीं है, वो लाम लाम बोलते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ऐसा उल्टा परिणाम, उनको भी लाभ होगा। तो इस भक्ति में क्या है? प्रत्यवायोना विद्यते, भक्ति में उल्टा परिणाम नहीं है। और तीसरा बोलते हैं, चौथा बोलते हैं कि त्रायते महतो भया।
इस भक्ति में थोड़ा भी कोई प्रगति करता है तो उसे बहुत बड़े भय से उसकी क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। और सबसे बड़ा भय है कि नरक में जाना। कहाँ जाना? नरक। और नरक से फिर पशु योनि में जाना, तो ये सबसे बड़ा भय है। और इसीलिए लोग, अर्जुन पाप से डर रहा है, अर्जुन पाप से डर रहा है, बोले इनको मारूंगा तो पाप लगेगा। लेकिन इस संसार में लोग नरक से जाने से डरते हैं। कहाँ? नरक। तो उनको नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस मार्ग पर अगर कोई थोड़ा भी भक्ति किया, थोड़ा भी भगवान का नाम जप किया, थोड़ा भी सेवा किया और किसी कारणवश उसका पतन भी हो गया, फिर भी उसका परिणाम ये होगा कि उसको बड़े भय से उसकी क्या होगी, रक्षा होगी। ये है भक्ति का मार्ग, इतना श्रेष्ठ है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये देवी जो प्रकट हुई है ये स्वर्ग गई थी, अब यहाँ से कहाँ जाएगी? गोलोक वृंदावन। तो इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा सौभाग्य है। तो ये भगवती योग माया, अभी इसका विश्लेषण हम अगले संडे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।